नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है देश से। ट्रेनिंग पर निकला हेलीकॉप्टर क्रैश। पाठनकोट के पास रंजीत सागर डैम में आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पायलट और को पायलट की खोज जारी है। पाठनकोट के पास मंगलवार को आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में क्रैश हो गया। 254 आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग उड़ान पर था और इसके पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इसके बाद पायलट और को पायलट की खोज जारी है। हालांकि पहले यह जानकारी मिली थी कि हादसे में दोनों सुरक्षित हैं। NDRF और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैक के रिजल्ट पर बड़ा विवाद। फेल स्टूडेंट शिक्षा मंत्री के आवास घेरने पहुंचे। कहा जिन्हें फेल किया है उन्हें भी पास करें। जैक ने कहा रिजल्ट पूरी तरह पारदर्शी। 4 दिन पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी किए गए इंटर के रिजल्ट पर सवाल उठने लगा है। फेल छात्र रिजल्ट में अनियमितता के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज छात्रों ने सोमवार को जहां जैक मुख्यालय में उग्र प्रदर्शन किया तो मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गए। यहां ये डोरंडा के मेकॉन चौक के पास ही सड़क पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि जिन छात्रों का 9वीं और 11वीं में अच्छे मार्क्स थे उन्हें भी जैक की तरफ से फेल कर दिया गया है। जिनके मार्क्स कम थे उन्हें टॉपर बना दिया गया है। झारखंड में तीसरी लहर की तैयारी। रांची सदर अस्पताल में 51 बेड का PICU वार्ड शुरू। हेल्थ मिनिस्टर ने 5 मिनट की पूजा के बाद किया उद्घाटन। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी तेज कर दी गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इसके मद्देनजर मंगलवार को सदर अस्पताल रांची में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि PICU वार्ड का उद्घाटन हुआ। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने 5 मिनट की पूजा और मंत्रोच्चारण के बीच इसका उद्घाटन किया। उन्होंने वार्ड भ्रमण कर यहाँ की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान राज्य अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने वार्ड की सुविधाओं की जानकारी मंत्री को दी। झारखंड में बारिश थमते ही 3 दिन में 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रांची का तापमान। ठंडी हवा के बाद भी उमस से लोग परेशान। रांची में बारिश थमते ही एक बार फिर से पारा चढ़ने लगा है। 3 दिनों में रांची के उच्चतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। 31 अगस्त का रांची को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो पिछले 24 घंटे में बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। रांची में मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हवा नहीं चलने से लोगों को सुबह से ही उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आज 1 से 2 बार हल्के दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन की संभावना भी है। रांची के अलावा खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, देवघर, धनबाद और दुमका में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति बेहद कमजोर रही। राज्य में कई स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश हजारीबाग में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान देवघर में 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर में 21.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। भागलपुर गोड्डा के बीच मिली नई डेमू ट्रेन। 6 अगस्त से परिचालन। भागलपुर गोड्डा के बीच नई डेमू ट्रेन मिली है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद पूर्व रेलवे ने परिचालन संबंधी नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में रोजाना चलेगी। इसका परिचालन भागलपुर से 6 अगस्त को और गोड्डा से 7 अगस्त से शुरू होगा। इस रूट पर नई ट्रेन मिलने से भागलपुर, बांका और गोड्डा जिले के लोगों को यात्रा में सहूलियत होगी। इसके अलावा गोड्डा, हसदिया, दुमका के बीच भी 6 अगस्त से नई डेमू ट्रेन चलेगी। दुमका पोड़ैयाहाट पैसेंजर ट्रेन गोड्डा तक विस्तार किया है, जो 7 अगस्त से दोनों दिशाओं में परिचालन होगा। गढ़वा में KCC लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा। बैंक कर्मियों पर लगाया आरोप। ब्रांच मैनेजर सहित 4 कर्मचारी सस्पेंड। झारखंड के गढ़वा में KCC लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। केतार बाजार स्थित झारखंड राज्य वनांचल ग्रामीण बैंक में KCC के लाभुकों के राशि निकासी में हेरफेर के आरोप में RM के द्वारा बैंक के ब्रांच मैनेजर सहित 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही शाखा के संचालन के लिए नए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है। वहीं सस्पेंड ब्रांच मैनेजर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आप सबको बता दूं कि बैंक कर्मियों पर आरोप है कि गत 16 जुलाई 2021 को मुकुंदपुर गांव के बिंदु शाह, राजेंद्र शाह, धर्मेंद्र राम, धर्मेंद्र सिंह, हीराराम, हीरामन शाह, उपेंद्र शाह, सुग्रीव शाह
श्रवण शाह आदि का केसीसी लोन रिन्यूअल करने के लिए सभी लोगों के द्वारा 20-20 हजार रुपए की निकासी की गई थी, लेकिन नेटवर्क ठीक नहीं होने की बात कर लाभुकों को राशि का भुगतान नहीं किया गया। घोषित लाभुकों ने आरएएम से इसकी शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर आरएएम ने जांच की तो मामले को सही पाया। जांच में पाया गया कि 16 जुलाई 2021 के दिन भर की राशि निकासी की पर्ची ही बैंक से गायब है, जिसके बाद शनिवार को दोबारा आरएएम के द्वारा बैंक की जांच पड़ताल कर शाखा प्रबंधक राहुल सिंह मुंडा, कैशियर राजेंद्र ठाकुर, अब्दुल जैदी एवं चपरासी उदय शंकर चौबे को सस्पेंड कर दिया गया है।